फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। जस्टिस मुसरत हिलारी और जस्टिस इरफान साद खान भी बेंच का हिस्सा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की अपनी पार्टी के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ और मोहम्मद जुबैर पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक कहा, एक आदमी कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उनके खिलाफ बात करता है, उससे कत नहीं बढ़ेगा। मुशाहिद हुसैन से नून लीग और कितनी बार डसी जाएगी, ये जिसकी मकबूलियत देखते हैं उधर हो जाते हैं। जुबैर उमर भी अपना फलसफा झाड़ते हैं, इनके साथ पार्टी रहनुमा नहीं लिखना चाहिए। जावेद लतीफ़ की मैं अक्सर पार्टी से सिफारिश करता था, लेकिन वो इनको ज़्यादा जानते थे, वो मुझे कहते थे ये ठीक नहीं। आज वो दुरुस्त और मैं गलत साबित हुआ। करमानी तो अवामी सतह पर थे ही नहीं, पार्टी इनसे अलहदगी का ऐलान करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। मरियम नवाज का पतंगबाजी के पैदर पे वाक़यात पर इजहार तशवीश। कहा, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज FIR की तफसील सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर कोई नई FIR दर्ज नहीं हुई। तीनों पर 2022 में मुकदमा DI खान की थाना कैंट में दर्ज। 2022 में दर्ज FIR सील गद्दारी के मुकदमात शामिल। FIR PTI के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में दर्ज की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के घर पुलिस भेजने का बयान दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपनी मेडिकल टीम से परवेज़ इलाही के तिब्बी मुआयने का मुतालबा। इजाज़त न मिलने पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, तसल्ली करना चाहते हैं परवेज़ इलाही गिरकर जख्मी हुए हैं या उन पर तशद्दुद किया गया। परवेज़ इलाही के साथ जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। तशवीश है, मरियम नवाज ज़ाती इंतकाम के लिए सियासी मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मरियम नवाज को तशद्दुद का मुर्तकिब ठहराएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बैरिस्टर सैफ इल्ज़ाम लगाने से कबल अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। आप परवेज़ इलाही का इलाज करने की बजाय अपने वज़ीर आला का इलाज करवाएं। आपके वज़ीर आला अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहे हैं। तांगा पार्टी ने अपने हर जुर्म का इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगाना वतीरा बना लिया। मरियम नवाज सूबे की आवाम की खिदमत के अलावा मुखालिफ पर तवज्जो नहीं दे रही। मंसूबों पर काम करने वालों की रैकोडेक से बंदरगाह तक आमदोरफ्त के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रैकोडेक मंसूबे पर इजलास से खिताब। कहा, मादनियात से फ़ायदा उठाने के लिए मवासलात के हवाले से मनसूबाबंदी की जाए। नई रेलवे लाइन से मादनियात से भरपूर ज़िला चागी मुस्तफ़ीद हो सकेगा। जहाँ नई सड़कें तामीर हो रही हैं, इनकी तकमील का काम तेज़ किया जाए। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नामों की समरी रोक ली। विफाक ने अभी तक चीफ सेक्रेटरी के नाम की मंजूरी नहीं दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए विफाक को 3 नाम दिए। अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश की। नई हुकूमतें बनते ही बड़े ओहदों पर पुराने लोगों की वापसी शुरू। गुलाम नबी मेमन दूसरी बार IG सिंध तैनात। गुलाम नबी मेमन को इंतखाबात से पहले इलेक्शन पॉलिसी के तहत हटाया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। DC इस्लामाबाद ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दरख्वास्त मुस्तरद करते कहा कि PTI ने पहले भी इस शिकों की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने 30 अप्रैल को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को 3 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया था। इंतजामिया का कहना है कि शहर में इज्तिमात को दरपेश सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाज़त न देने का फैसला किया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के MNAs और MPs की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पेशावर हम सब का शहर है, यहाँ की तामीर और तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। पेशावर को दोबारा फूलों का शहर बनाएंगे, बल्दियाती हुकूमतों को खुद मुख्तार और मुस्तहकम बनाएंगे ताकि लोगों के मसाइल मुकामी सतह पर हल हो सकें। पेशावर में ट्रैफिक रश कम करने के लिए ट्रेन चलाने का मंसूबा शुरू करने का फैसला। कहा, BOT मॉडल पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनी से बात हो रही है। पेशावर के स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से पंजाब की जेलों में बंद कैदियों की सजा में कमी का ऐलान। माह रमजान मुबारक यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर की मुनासबत से कैदियों की सजा में 3 माह कमी की गई। 2367 कैदियों को सजा में कमी का फायदा पहुंचा। 28 कैदी जेलों से रिहा हुए। संगीन जुराइम, अगवा, जासूसी, बगावत, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों की सजा में कमी का इतलाक नहीं हुआ। एक रोज़ा इजलास की सदारत की। दूसरे रोज़ कमेटी से ही वज़ीर आज़म और इसहाक डार आउट। काबीना कमेटियों की तश्कील नो। ECC की सरबराही वज़ीर ख़जाना को वापस। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कमेटी की तश्कील नो करते हुए चेयरमैनशिप वज़ीर ख़जाना को दे दी। वज़ीर ख़जाना के अलावा कमेटी के दीगर अरकान में इकनॉमिक अफेयर्स, कॉमर्स, तवानाई, पेट्रोलियम और मनसूबाबंदी के वज़रा शामिल। 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की 7 कमेटियाँ तश्कील देकर अरकान को नामजद किया था। जजेस तकर्री से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के इजलास चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में होगा। जुडिशल कमीशन के अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस हाशिम खान काकड़ के नाम पर गौर का इम्कान। जस्टिस हाशिम खान काकड़ इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं। ऐवान सदर में आला तरीन अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एजाज़ात से नवाजा जो अफसरान की गिरां कदर खिदमात के तराफ में दिए। तकरीब में 41 हिलाल इम्तियाज अस्करी के एजाज़ात दिए गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा इजाफा मांग लिया। ओगरा आज गैस की कीमतों पर समाअत करेगा। गैस की कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान है। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है 2025 तक महंगाई की शरह 10% से नीचे ले आएंगे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि आटा आधी कीमत पर मिल रहा है। चीनी की कीमत में फी किलो 44 कमी की। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में पंजाब की आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रमज़ान बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स का मुआयना कर रहे हैं। एहसन इकबाल, पहले हमारा मैंडेट वापस करें फिर कोई बात हो सकती है। अली मोहम्मद खान कहते हैं, बताया जाए हमारा मैंडेट कहाँ गया, इस पर बात की जाए। गाड़ी चोरी करने वाला कभी नहीं कबूल करेगा कि चोरी की। अनवारुल हक काकड़ ने भी खूब हुकूमत चलाई, हमें इनकी याद आती रहेगी। अनवारुल हक काकड़ को लम्स के तलबा भी बहुत याद करते हैं। उम्मीद है अदालत जलसा करने की इजाज़त देगी। फिलहाल जलसों पर तवज्जो दी जा रही है, धरने पर कोई बात नहीं हुई। रमज़ान में आवाम के लिए 12.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, आटा, घी, चीनी और दूसरी अशिया वाफर मिकदार में यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ताल्लुक हुकूमत से नहीं, बैनुल-अक़वामी मार्केट के निर्खों से है। PTI के दौर हुकूमत में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। हमारी इस्लाहात से मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। कोर कमांडर कराची ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली को शुजाअत व बहादुरी पर खिराज अकीदत पेश किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए शहीद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी।
पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने 30 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स मॉडल्स की कीमतों में कमी कर दी। मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की कमी की गई। ज़रा के मुताबिक मोबाइल फ़ोन कंपनियों के सेल्स टारगेट पूरे नहीं हो रहे। पंजाब हुकूमत का ईस्टर पर 10,000 मसीही खानदानों की कफालत का फैसला। मसीही खानदान को ईस्टर के लिए 5 करोड़ की ग्रांट जारी। वज़ीर आला की ईस्टर ग्रांट तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। 10,000 मसीही खानदान को 5,000 फी कस दिए जाएंगे। मुस्तहिकीन में ग्रांट की तकसीम 4 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। रंगों का त्यौहार होली, मुल्क भर की हिंदू बरादरी खुशियों से सरशार। शहदादपुर, उमरकोट, थरपारकर, मिट्टी समेत कई इलाकों में तकरीबात। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का हिंदू बरादरी के 700 खानदानों के लिए फीकस 10,000 रुपये का होली पैकेज देने का ऐलान।